तो दोस्तों हमारी क्लास नंबर 8 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट बी में क्लास नंबर 8 के पार्ट बी में जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और कुछ सवाल यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे जो बेसिक के रूप में आपको सहजता दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर है 91। अभी तक हम 90 प्रश्नों पर फतेह हासिल कर चुके हैं। अब हमारा है 91वां प्रश्न। 91वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए हैं, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अर्थात कोई टोकरी है, टोकरी में थे 300 आम, 300 आमों में से 75 आम निकालकर कुछ छात्रों को वितरित अर्थात बांट दिए गए हैं। अब जब 300 में से 75 आप वितरित कर देंगे तो शेष कितने बचेंगे? जितने भी आम शेष बचेंगे उन आमों का प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने 300 आम ले लिए, ठीक है ना भाई। 300 आम में से मैंने 75 यहाँ पर वितरित कर दिए, शेष बच गए 225 आम। 225 आम हमारे शेष बच गए। लेकिन यहाँ पर तो पूछा गया कि मुझे संख्या नहीं पता करना, मुझे परसेंटेज पता करना। तो बस कुछ नहीं, 225 आम बचे हुए, कितने आमों में से भाई? 300 आमों में से 225 बचे हुए हैं। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, 100% कितने से कट रहा? 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3×7 = 21 और 3×5 = 15, मतलब 75% आम अभी भी टोकरी में बचे हुए हैं। ये हमसे पूछा गया है। यहाँ परसेंटेज के रूप में हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था कि एक टोकरी में 300 आम है, जिसमें से 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए हैं। अब जो शेष आम बचे हुए हैं उनका प्रतिशत पूछा गया था, ना कि संख्या। संख्या नहीं पूछी गई थी, क्या पूछा गया था? प्रतिशत। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा? 75%। कहने का तात्पर्य है कि जो अभी टोकरी में शेष आम बचे हुए हैं वो कितने प्रतिशत बचे हुए? 75% टोकरी में शेष आम बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 92, 92वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, 1.5 अर्थात 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर 1.55 मीटर मापा गया है, वृद्धि प्रतिशत का मान क्या होगा? यहाँ पर बोला गया है ये कि कोई लाइन कितनी है भाई? कोई लाइन थी 1.5 और उसको गलती से 1.55 अब कितना अधिक ले लिया गया है। एग्जैक्ट है भाई ये और गलत ले ली हमने ये, तो कितना अधिक ले लिया? कितना अधिक ले लिया तो हम माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने इतना अधिक लिया। कितना लिया? 0.05 हमने अधिक लिया है। तो बस 0.05 हमने अधिक लिया। किससे लिया भाई? 1.5 से। कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 1 दशमलव हटाया, गुणे 10 आ गए। यहाँ पर 2 दशमलव मतलब दशमलव हटाया और दशमलव के बाद कितने? 2 अंक थे, तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1 2 1 2, ठीक है ना भाई। 5 एकम 5, 5 तिया 15, बस 3 से 10 में भाग लगाना है। 3 एकम 3, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना भाई। 3 सही 1/3% हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी। बस यही पूछा गया था कि वृद्धि प्रतिशत माप क्या होगी। जो अपन ने गलती से वृद्धि अधिक ले ली थी, मान में वृद्धि अधिक ले ली थी, वो प्रतिशत में क्या है? संख्या में तो उसको पता है, लेकिन हमें संख्या में नहीं, हमें प्रतिशत में पता करना है। तो वो पूछा गया था, वो हमारा है 3 सही 1/3%, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 93, 93वां प्रश्न है। इस प्रश्न से ये कॉन्सेप्ट चालू होता है। क्या होता है भाई? कॉन्सेप्ट चालू होता है। ये अगला कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं आपको आगे बता दूंगा कि अभी तक हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बता देंगे और हर बार उन कॉन्सेप्टों पर चर्चा की जाएगी, जिससे आपके मस्तिष्क में रिकॉल होगा, आप भूलेंगे नहीं, बार बार यहाँ पर बताया जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं भाई। अब ये चुनाव वाला कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले थोड़ी चर्चा ये कर लेते हैं कि इसके आधार के लिए, बेस के लिए हमें और किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से हैं कि कोई संख्या, यहाँ से कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि कोई संख्या है, यहाँ पर है कोई संख्या है 100, ठीक है ना भाई। कोई संख्या 100 है और 2 व्यक्ति हैं, ए या बी। 2 व्यक्ति हैं भाई। कितने भाई हैं? 2 व्यक्ति हैं।
ठीक है ना भाई, 2 व्यक्ति है, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये 100 रुपये है, या फिर ये कोई संख्या 100 है। अब ये संख्या हमें दोनों लोगों में वितरित करनी है या बांटनी है, इसको इस तरह से समझें, ठीक है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो 100 है ना, 100 का 75, 100 का 30% हमने किसको, ए को दे दिया है। 100 का 30% हमने ए को दे दिया है। लेकिन एक चीज और समझनी है कि 100 को हमें पूरी तरह इन दोनों में ही बांटना है, कोई भाग छोड़ना नहीं है। अब नहीं छोड़ना तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100 का मैंने 30% ए को दे दिया, अर्थात मैंने 30 किसको दे दिया भाई, 100 ए को दे दिया, ठीक है ना। अब शेष बच कितना रहा है, शेष बच कितना रहा है, क्योंकि 100 में से 30 भाग हमने किसको, ए को दे दिया ना, दे दिया। तो बाकी 100 में से अगर मैंने 30 ए को दे दिया तो शेष बचा कितना, शेष हमारा बचा है भाई 70। जो अगला भाग है हमारा 70, वो हमारा कितना बचा है, 70 बचा है। और वो हमें किसको देना पड़ेगा, हमें बी को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट एक की पता चल जाएगी, अच्छा ए का मान पता चल जाएगा, तो हमें दूसरे का सीधा ही पता होगा कि उसको कितना मिलेगा। क्योंकि दोनों में हमें बांटना है, तो हमें पता है कि ए को कितना मिला है, 30 रुपए। तो बी को हमें कितने देने पड़ेंगे, जितने शेष बचे हैं उतने बी को देने पड़ेंगे। शेष कितने बचे हैं, 70 रुपए, 70 रुपए किसको देना पड़ेंगे, बी को। तो बस यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर कितना दिया है, 70। अब 100 का 100 रुपये पर 70 कितना होता है, 70%। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, बी को। कितना दिया हुआ है, 70%। यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा ठीक है। अब देखते हैं, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। इससे थोड़ा सा हमें सहूलियत मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना भाई। ओके सर, अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है भाई। 20% वोट अवैध घोषित हुए। यहाँ पर बोला गया है कि 20% जो कुल वोट डले हुए हैं, उनमें से 20% वोट खराब हो गए हैं या मान्य नहीं किए गए, अवैध हो गए हैं, गलत हो गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है ना भाई। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है, वैध मतों का बोल रहा है, कुल मतों का नहीं। किनका भाई, वैध मतलब ये है जो जितने मान्य हुए वोट हैं, जितने मान्य किए गए वोट हैं, उन मतों का 70% एक प्रत्याशी को प्राप्त होते हैं। किसको भाई, प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करने हैं और वैध मत ज्ञात करने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं, यहाँ पर बताए जाएंगे। पहला तरीका ये है, वो हालांकि हमें यूज नहीं करना है, हमें करना है ऐसा तरीका जिनमें कम से कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, वो वाला तरीका हमें यूज करना है। यहाँ पर हमें इस बात पर जोर देना है। पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बोला गया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए हैं। तो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 वोट थे। कितने थे भाई, 100 वोट थे, ठीक है ना भाई। अब 100 का 20% खराब वोट हो गए। 20% मतलब कितना होता है, 20। 100 का 20% कितना होता है भाई, 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। हमने 20 माइनस कर दिए, 20 माइनस कर दिए तो कितना हो गए भाई, 80 वोट। ये वोट कौन से हो गए, वैध मत हो गए। ये कौन से हैं भाई, ये वैध है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये कौन से हैं, वैध हैं, और ये वैध में है, और ये कुल मत है। ये कौन है भाई, कुल मत, ठीक है ना भाई। इनको हमें ध्यान देना है, ये कुल मत है, ये वैध मत है, इन पे हमें बस ध्यान देना है। ये हमारे वैध मत है। यहाँ पर कुल मत है 100 में से 20 वोट खराब हो गए, तो हमारे शेष कितने बचे, 80 वोट बचे। अब बोला ये गया है, अब यहाँ पर अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब यहाँ पर 80 का 70% निकालना है। 80 का जो 80 है ना, 80 का हमें 70% निकालना है। 70% मतलब इस तरीके से 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 7 8 56, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसको मिले हैं कितने भाई, 56 वोट। कितने मिले हैं भाई, एक व्यक्ति को मिले हैं 56 वोट, ठीक है ना भाई, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति को 56 वोट मिले हैं, अर्थात
70% वोट वैध मतों का प्राप्त करता है। ये पहला प्रथम व्यक्ति हो गया। अब 80 में से जब एक व्यक्ति को 56 वोट मिल गए हैं, बाकी वोट किसको मिलेंगे? अरे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति को 56 वोट प्राप्त यहाँ पर हो गए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है जितने बचे शेष वोट होंगे उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि वैध मतों का पूछा गया है। तो सामने वाले दो व्यक्ति खड़े थे, एक व्यक्ति को 56 वोट प्राप्त हुए। अब अगले व्यक्ति को कितने वोट प्राप्त होंगे? कुल जो वैध मत हो जाए वो 80 हो जाए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 24 वोट ही उसको प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि 24 और 36 और 50 30 80, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितने भाई 24 वोट प्राप्त हुए होंगे। ओके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि 9600 वोटों से जीतता है कौन? जो 70% मत प्राप्त करता है वह 9600 वोटों से जीतता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें दिख रहा है, कि कितने वोटों से जीत रहा है। यहाँ पर 2 3 32, यहाँ पर तो केवल बताया जा रहा है कि 32 वोटों से जीता है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि 9600 वोटों से जीता है। कितने से भाई? 9600 वोटों से जीत रहा है। तो 32 दिया 96, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितना? 300। लेकिन हमें क्या करना है? पहले निकालना है क्या भाई? कुल पंजीकृत मत। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पर आ जाएगा हमारे 30,000। कितनी आ जाएगी भाई? 30,000। और 80 की वैल्यू निकालेंगे, 80 वोटों की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 8 या 2400, 2400 नहीं, कितनी आएगी? 8 या 24, हाँ सही तो नहीं, 24,000। कितनी आएगी भाई? 24,000। कितनी आएगी भाई? 24,000। ठीक है ना भाई, ऐसा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा देखने को मिल रहा है? पहले पूछेगा कुल पंजीकृत मत हमारे 30,000 है। 30,000 ऑप्शन में कहाँ है भाई? 30,000 ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना भाई। फिर सेकंड टाइम पूछा गया है वैध मत कितने हैं? 2400। 2400 कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24,000 और 30,000 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हमें ये तरीका यूज कब करना है? जब हमें सेकंड तरीका या फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है या हमें याद नहीं आ रहा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अन्यथा इसको यूज नहीं करेंगे। हम यूज क्या करेंगे ये बताते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हम सेकंड टाइम हमें कैसा करना है ये देखिए। ठीक है ना, उसको ही हमें हालांकि अप्लाई करना है, इसको अप्लाई नहीं करना है। देखो इसको थोड़ी धैर्यता से समझेगी। कैसी भाई? धैर्यता से समझेगी। कैसी धैर्यता? देखते हैं भाई। यहाँ पर बात ये की गई है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उम्मीदवार कितने हैं भाई? 2 हैं। ठीक है भाई। 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए हैं, मतलब 20% वोट खराब हो गए हैं। 20% का मतलब कितना होता है? बस अब हमारी बेसिक चीजें यहाँ पर यूज में आएंगी जो हमने पहले मजबूत कर रखी है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक है। बोला ये गया कि 20% वोट खराब हो गए हैं, तो 5 का 20% कितना होता है? 1, मतलब 5 में से 1 वोट खराब हो गया है। हम बात करते हैं कुल वोट कितनी है भाई? x हमारे कुल वोट है, उसमें से हमारा 5 में से 1 वोट खराब हो गया, तो बाकी 4 वोट तो सही बचे होंगे ना? बचे होंगे। तो यहाँ पर हमारा 4/5 ये कौन से हो गए भाई? वैध मत हो गए। ये हमारे वैध मत हो गए। कुल मत कितने हैं? 1/5। तो हमारे वैध मत कौन हो गए? क्योंकि 1 वोट खराब हो गया, तो 4/5 हमारे 4/5 हमारे कौन से हो गए? वैध मत हो गए। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो यहाँ पर इसलिए ऐसा किया गया है कि कुल मतों का 1/5 खराब हो गया था, तो यहाँ पर 4/5 सही वोट होंगे, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा गया। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से इसलिए क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अवैध घोषित किए जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है। ठीक है ना भाई। अब देखना यहाँ पर 100 वोट है, 100 में से वही कंडीशन बता रहा हूँ, 100 वोट है, 100 में से एक व्यक्ति को 70 मिले हैं, तो सेकंड वाले को कितने मिले होंगे? 30। सीधी सी बात है। एक व्यक्ति को अगर 70% मिलती है तो सेकंड वाले को 30% मिले होंगे ना। 100 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक को अगर
70% मिले तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 30%, क्योंकि 70 और 30 जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा ना, तभी तो 100 आएगा ना जी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 40 का। अभी मैं डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ? हालांकि डिफरेंस बोलना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति क्या है 70% वोट, एक व्यक्ति क्या है 30% वोट। अब जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कितने अधिक वोट लेके आया? तो 30 से कितना अधिक है? 40। 30 से कितना अधिक है? 70। 40 अधिक है, मतलब वह 40 वोटों से जीता, 40% वोटों से जीता। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमें तो समझ में आएगा कितने वोटों अधिक से जीता? 40%। 40% का मतलब कितना होता है? 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 2/5 वोटों से अधिक जीता, क्या ना भाई? इन वैध मतों का 2/5, 2/5 वैध मतों का 2/5 वोटों से अधिक जीता। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि 9600 वोटों से अधिक जीता। कितने भाई? 9600 अधिक वोटों से जीता। लेकिन यहाँ पर तो 2/5 वोटों से जीता है। यहाँ पर 9600 की इक्वल लिख देना है, बस इस कंडीशन को आप सॉल्व कर ले, खत्म हो गया। अभी समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा बताऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर से दोबारा बताया जाएगा। जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार बताया जाएगा, तब तक जब तक आपके दिमाग में ये चीज बैठ नहीं जाती है, ठीक है ना भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? सीधे सीधे करेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9600 इंटू 5/4/2, ठीक है ना भाई। अब यहाँ कितनी बार? 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। 1200 इंटू 25, तो यहाँ पर 25 इंटू 1200 कितना आ रहा है? इतना भी छोटा नहीं लिखना है। 1200 इंटू 25 00 25 दूनी 50 की 5 लगे 25 और 5 3000, ठीक है ना। ये 30,000 कितना भाई? 30,000 वोट हमारे कौन से आ गए? ये कौन से आ गए? ये कुल मत है। कितने हैं भाई? ये कुल मत है, कुल मत है। ये कौन सी है भाई? कुल। ये कितने हैं? ये कुल मत है, ठीक है ना भाई। अब हमसे पूछा गया था क्या? अब हमसे पूछा गया वैध मत। तो वैध मत कितना है? इसका 1/5 निकाल दीजिए, 1/5 निकाल दीजिए, 5 भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30, 6000, बस 30,000 में से 6000 माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पर 24,000 हमारे कौन से हो जाएंगे? वैध हो जाएंगे। 24,000 हमारे कौन से हो जाएंगे? वैध मत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रकार से सही हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। तब जब आपकी बेसिक जो बताई गई थी, जो पढ़ाई गई थी, जो समझाया गया था, अगर उसमें आप उपस्थित थे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सरल लगेंगी, हालांकि सरल ही है, ठीक है भाई। दोबारा से इसको रिपीट किया जाएगा, कैसे आप देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए हैं। 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 वोट खराब कर दिया तो 4/5 तो सही बचे ना। अरे 4/5 सही बचेंगे जब 5 में से 1 खराब हो गया तो बच्चे कितने? 4 बचे ना। तो 4/5 वोट हमारे सही है, ठीक है अभी। तो यहाँ पर हमने 4/5 हमारे कौन से हो गए? वैध मत हो गए। अब वैध मतों का 70% दूसरा व्यक्ति प्राप्त करता है। अब कहानी आती है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को 70% मिले तो सेकंड व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 30%, क्योंकि टोटल कितने होते हैं वोट? 100%। कोई भी वोट, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। एक को 70 मिले हैं, दूसरे को 30 मिले हैं। अब जिसको 70 मिले हैं उस 30 से कितना अधिक है? कितने अधिक वोटों से जीता है? तो 30 में कितना जोड़ा जाए कि 70 हो जाए, मतलब 40। मतलब कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति जीता हुआ है वह 40% अधिक वोटों से जीता है। तो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5, मतलब वैध मतों का 2/5 वोटों से जीता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 9600 वोटों से जीता है। क्या बोला गया है? 9600 वोटों से जीता गया है। बस ये बन गया हमारा समीकरण बन गया। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लिया, बात खत्म हो गई। बात क्या खत्म हो गई कि कुल हमारे मत हो गए कितने? 30,000, और वैध मत कितने हो गए? 24,000। बात खत्म, ठीक है ना। अगला प्रश्न,
इसी कॉन्सेप्ट का अगला प्रश्न इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना भाई? ओके सर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, वही कंडीशन, केवल यहाँ पर आंकड़े बदले जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, नियम वही है, सब वही है। ठीक है ना? यहाँ पर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12 से 1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत का मतलब कितना क्या है, कुल मत की बात कर रहा है। ठीक है ना भाई? तो बस हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ओके सर, ओके। यहाँ पर क्या बोला गया है, 12 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है, 1/8, 1/8 होता है इसका मान। ठीक है ना भाई? फिर यहाँ पर बोला गया है 60% एक को मिले तो सामने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। और 60 है जो 40 से कितना अधिक है भाई, 20 अधिक है, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर हमने x मत ले लिए, x मतों का यहाँ पर 20% क्या हो गए भाई, वोट नहीं डले। तो 5 में से 1 वोट नहीं डला, तो डला कितने भाई, 4 वोट डले। कितने डले भाई, 4 वोट डले हैं। कितने डले, 4 वोट डले। सीधा सा है भाई, जब 5 में से 1 वोट नहीं डला तो बाकी 4 तो डले हैं ना, तो 4/5 वोट यहाँ पर डाले गए हैं। अब इसमें से बोला गया है कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं। अवैध, अब यहाँ 12 से 1/2% का मतलब कितना होता है, 1/8। अब 8 में से 1 वोट अवैध हो गया, खराब हो गया, या खराब हो गया या निकल गया, कुछ भी हो गया। 1 वोट कैसा हो गया, खराब हो गया। जब 8 में से 1 वोट खराब हो गया तो भाई 7 वोट तो सही बचे ना, 7 वोट तो सही बचेगा, बचे कि नहीं बचे, तो ये हमारे वैध मत हो जाएंगे। इनटू, अब इनटू किस लिए, इनटू इसलिए कि यहाँ पर बोला गया है वैध मतों का 60% प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला उम्मीदवार। जब एक व्यक्ति 60% मत प्राप्त करता है तो दूसरा व्यक्ति कितने भाई, 40% मत प्राप्त करेगा। और जो 60 है वो 40% से कितना अधिक है, 20% अधिक है। 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो बस 1/5 हमें यहाँ पर लिख देना है। कितना भाई, 1/5 वोटों से जीता है, लेकिन वहां पर बोला है 5600 वोटों से जीता है, यहाँ पर बोला जा रहा है 5600 वोटों से जीता है। ठीक, बस ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है। बस x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 5600 × 5 × 8 × 5 अपॉन 4 अपॉन 7 अपॉन 1। बस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 8 56, यहाँ पर 800। ठीक है ना भाई, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 200, 55 25 25 8 200, 200 × 200 कितने हो गए, 2 दूना 4 और 4 0, मतलब 40,000। x की वैल्यू आ गई हमारी 40,000। ये क्या है भाई, ये हमारे हैं कुल मत। ये क्या है भाई, कुल मत है हमारे, कुल मत, ये कुल मत है। ओके सर, ओके। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे भी कुल मतों की संख्या पूछी गई थी। अब क्या ऑप्शन में हमें 40,000 दिख रहा है, क्या 40,000 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर है। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न 95वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, इस पर भी यहाँ पर जोर देंगे। किसी चुनाव में 10% वोट नहीं डलते, यहाँ पर बोला गया है 10% वोट नहीं डलते। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यही होता है ना भाई, सीधे ही सॉल्व करेंगे। तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित होते हैं। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। ठीक है ना भाई, ओके सर। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। एक व्यक्ति को 75 मिले, सेकंड वाले को 25 मिले होंगे। 100 वोट हैं, एक को 75 मिले तो 100 में से एक को 75 मिले, बाकी बचे हुए दूसरे को मिले होंगे। तो दूसरे को कितने मिले भाई, 25 मिले। अब ये 75 है ना, 25 से कितना अधिक है, 75 25 से कितना अधिक है, 50 अधिक है ना भाई, 50 अधिक है। तो 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। बस
कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। x वोट थे, x वोटों का 1/10 मतलब 10% वोट नहीं डले, मतलब 10 में से एक वोट नहीं डला तो 9 वोट तो डले हैं। अरे एक वोट नहीं डला ठीक है, बाकी 9 वोट तो डले हैं ना, ठीक है भाई। बोला गया 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, मतलब खराब हो गए हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, मतलब 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9, मतलब 9 में से एक वोट क्या हो गया, खराब हो गया, तो बाकी 8 वोट तो सही बचे ना। अरे 9 में से एक वोट खराब हो जाएगा, बाकी 8 वोट तो सही बचे हैं, ठीक है ना भाई। इन वोटों का 1/2 वोटों से वह जीतता है, मतलब 50% वोटों से जीतता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या, बोला ही गया है कि 2000 वोटों से जीतता है। कितना भाई, वो बोल रहा है 2000 वोटों से जीतता है। बस इस समीकरण को सॉल्व कर ले, बात खत्म। x बराबर 2000 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 2, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9/8 गुणे 1, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना भाई, ओके। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 5000। ये सही है क्या, क्या ये सही है, अरे यही सही होना चाहिए ना, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5000। पूछा हमसे किया गया था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, मतलब 5000 पंजीकृत मतदाता हमारे पास है। कितने है भाई, 5000 पंजीकृत मतदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है ना भाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, इसलिए तगड़ा कह रहे हैं कि ये एग्जाम में बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं प्रश्न। ये प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। प्रतिशत चैप्टर से एक ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ, एक वो विद्यार्थी वाला हुआ, कितने प्रतिशत अंक लाने पर, फिर अगला विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लाने पर उत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण होता है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये एग्जाम में आते हैं। तो इनको हमें विशेष तौर पर क्या बोलते हैं, मोस्टिंग बोलते हैं ना आप लोग, कि जो मोस्टिंग वगैरह होती है इसको हमेशा मोस्टिंग में ही रखें, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही हैं। क्या करते हैं भाई, ये आते ही हैं, तो हमें इनको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है। नोट करने के बाद बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं कल कि हमें और किन प्रश्नों से सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।